हे गाइस, अगर आपसे गर्मियों में एक सवाल पूछा जाए कि इन गर्मियों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको राहत दे सकती है, तो डेफिनेटली आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा एयर कंडीशन या फिर कूलर। जी हाँ दोस्तों, तो एयर कंडीशन वो चीज़ है जो कि आपके घर का पूरा वातावरण ही बदल देती है, लेकिन कूलर भी इसमें कुछ कम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप अपने घर के लिए, खुद के लिए कैसे एक बेहतर कूलर का सिलेक्शन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको कूलर बाइंग गाइड के तौर पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिस पॉइंट्स के आधार पे अगर आप अपने कूलर का सिलेक्शन करते हो तो डेफिनेटली वो कूलर आपके लिए ऑल टाइम बेस्ट होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो नीचे वो जो सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है उसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मार्केट में हजारों तरह के आपको कूलर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग उसमें से आपके लिए कौन सा कूलर बेस्ट हो सकता है शायद उसका सिलेक्शन सही से नहीं कर पाते हो। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि आपका कमरा बड़ा होता है, आप छोटा कूलर लेके चले आते हो, आपका कमरा छोटा होता है, आप पर्सनल कूलर लेके चले आते हो। मतलब कुछ ना कुछ आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर पर्पज नहीं पूरा होता है तो डेफिनेटली पैसे तो वेस्ट ही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने लिए सबसे बेहतर कूलर कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है टाइप्स ऑफ कूलर्स। जी हाँ, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट में कितने टाइप्स के कूलर आते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें तो ये होता है डेजर्ट कूलर। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो डेजर्ट कूलर आता है वो जनरली एक बड़े साइज के एरिया को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे अगर आपके घर में हॉल है, अगर आप इसे ऑफिस में लगाना चाहते हैं, आप इसे स्कूल में लगाना चाहते हैं, या फिर आपका कमरा काफ़ी बड़ा है तो उस जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो अमूमन जो नॉर्मल कूलर्स आते हैं उनकी अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा ठंडक भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इन कूलरों का हम उन जगहों पर भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर गर्मी औसतन ज़्यादा पड़ती है। दूसरे नंबर पर आता है फ्रेंड पर्सनल कूलर। जी हाँ, पर्सनल कूलर वो कूलर्स होते हैं जिन्हें जनरली हम लोग अपने कमरे के अंदर रखकर इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे अब आता है दोस्तों विंडो कूलर। विंडो कूलर वो कूलर होते हैं जिन्हें हम अपने कमरे के विंडो में बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लगाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि बाहर का जो नॉर्मल हमारा एयर होता है वो नॉर्मली घर के अंदर से थोड़ा सा ठंडा हो जाता है रात के समय में, तो ये आपको और ज़्यादा ठंडक प्रोवाइड कराते हैं नॉर्मली। और चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों टावर कूलर। टावर कूलर में बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, एक बड़ा टावर कूलर आता है और एक छोटा टावर कूलर आता है। बड़े टावर कूलर का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों स्कूल में, मॉल्स में, ऑफिसेस में, इस टाइप की जगहों पे। और जो छोटा टावर कूलर होता है उनका इस्तेमाल हम जनरली अपने घर में, हॉल वगैरह में भी कर सकते हैं। ये हो गए कूलर्स के टाइप्स। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन टाइप्स में से किसी एक टाइप को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो है कूलर की कैपेसिटी। इसको भी आप अपनी ज़रूरत को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कूलर का एयर थ्रो कैपेसिटी कितना है। जी हाँ, एयर थ्रो कैपेसिटी की बात करें तो मतलब आपने जहाँ कूलर लगाया है वहाँ से कितने डिस्टेंस तक एयर का थ्रो आता है जब कूलर की पत्तियाँ घूमती हैं। तो उससे क्या होता है फ्रेंड कि जनरली कूलर जो होता है वो एसी की तरह काम नहीं करता है। एसी आपके घर के पूरे हवा को, पूरे एरिया को पूरा चिल्ड कर देता है, उसका टेम्परेचर कम कर देता है। लेकिन कूलर जो है वो जब आपके शरीर पर ठंडक हवा लगती है तो उससे आपको ठंडा और राहत महसूस होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों एयर थ्रो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपके शरीर तक हवा पहुंचेगी ही नहीं तो उससे आपको मतलब उतनी राहत या उतना प्लेजेंट आपको नहीं महसूस होगा जितना होना चाहिए जनरली। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों जो कूलर का एयर थ्रो होता है वो आपको डिसाइड करना चाहिए, कम से कम 10 से 15 फीट का एयर थ्रो तो होना ही चाहिए कूलर में, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कूलर ले रहे हो अपने कमरे में लगाने के लिए। तो क्योंकि जनरली दोस्तों 10 से 15 फीट से ज़्यादा बड़ा किसी का कमरा नहीं होता है। अगर आप कहीं भी लगाते हो तो अराउंड अगर इतने फीट का है तो वहाँ तक आपके बेड तक हवा पहुंच जाएगी आसानी से। तो ये आपको अपने माइंड में एक बार रखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे दोस्तों कैपेसिटी की बात आती है कूलर के वाटर टैंक की कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, वाटर टैंक की कैपेसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कूलर कौन से मॉडल का है, कौन से टाइप का है। जैसे डेजर्ट कूलर जो आते हैं उनकी वाटर टैंक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहीं जो पर्सनल या टावर वाले छोटे वाले कूलर आते हैं उनकी कैपेसिटी जो होती है वाटर टैंक की वो काफ़ी कम होती है, जैसे 10 लीटर 12 लीटर तक भी होती है। और जो डेजर्ट वाले आते हैं उनकी कैपेसिटी
110 लीटर 125 लीटर तक भी जाती है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से अगर टैंक कैपेसिटी की बात की जाए कि आपको अपने लिए कौन सा टैंक कैपेसिटी प्रेफर करना चाहिए कम से कम, तो वो होगा 40 से 50 लीटर का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 40 से 50 लीटर का टैंक वाला कूलर कोई भी परचेज करते हो तो आपको बार बार उसमें वाटर फिलिंग की प्रॉब्लम से सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप अगर एक बार टैंक को फिल कर देते हो तो आप पूरी रात आराम से उस टैंक से के पानी से अपना गुजारा चला सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपने साइज, कैपेसिटी और टाइप तीनों जो है कि सिलेक्शन कर लिया तीनों चीज़ का। फ्रेंड्स, अगले पॉइंट में हम जानेंगे कि बेसिकली 2 टाइप्स के कूलिंग पैड्स होते हैं कूलर में। एक होता है वुडबुल कूलिंग पैड और दूसरा होता है हनीकॉम का कूलिंग पैड। तो मेरे नज़र में दोस्तों आपको हमेशा और हमेशा हनीकॉम का कूलिंग पैड ही प्रीफर करना चाहिए, ये ऑल टाइम बेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जो कूलर्स हैं ना उनमें भी बहुत सारे फीचर्स आने लगे हैं, जैसे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का फीचर होता है, टाइमर सेट कर सकते हो आप, वाटर की ऑटो फिलिंग कर सकते हो आप, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हो। तो इस टाइप के बहुत सारे फीचर्स आते हैं। तो अब जब आप कूलर लेने जाते ही हो तो डेफिनेटली आपको मार्केट में जो भी लेटेस्ट फीचर आपको मिल रहा हो, जो आपके लिए यूजफुल हो, वो सभी के सभी फीचर अपने कूलर में मेक श्योर कर लेना चाहिए कि वो सारे फीचर आपके कूलर में हो ही हो। ये थे दोस्तों सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने आज के इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपके नज़र में कौन सा कूलर जो है अभी मार्केट में बेस्ट चल रहा है, तो मैं बताऊँगा कि बजाज की तरफ से आने वाला दोस्तों बजाज प्लेटिनी 35 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। ये इस समय बेस्ट सेलर चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात करें तो क्रॉम्पटन की तरफ से आने वाला एक कूलर है, क्रॉम्पटन का ओजोन कूलर। ये भी काफ़ी बेहतरीन कूलर है दोस्तों, ये डिजर्ट कूलर की श्रेणी में आता है और ये भी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। उसके साथ ही साथ हेवेल्स का भी फ्रेस्को करके एक कूलर आता है दोस्तों, उसके साथ भी आप जा सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप छोटे टावर कूलर की बात करोगे तो सिम्फनी का एक डाइट आता है 12 लीटर का, इसके साथ भी आप जा सकते हो अगर आपका कमरा छोटा है और आप पर्सनली सिंगल यूज के लिए किसी कूलर को परचेज करना चाहते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी चीज़ों का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके परचेज कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी सजेशन देना हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।